है गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की जो फिजिक्स है और हमारा आज का टॉपिक है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी क्या होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होते हैं। तो हम देखेंगे सीधा से सीधा एक हमने एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसमें हमने अवतल दर्पण बनाया। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो हमने अवतल दर्पण का वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जो कि आपको वहां से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जानकारियां लेनी होगी। तो यहाँ पर हमने जो कि बताया था कि अवतल दर्पण जो भी हमारा एक दर्पण होता है जो कि वो बाहर की तरफ रंगा होता है, यानी केंद्र से वो उभरा हुआ रहता है, तो वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। तो हमने यहाँ पर अवतल दर्पण से जो भी हमने मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष भी हमने बता दिया है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी ध्रुव और जो भी यहाँ पे रेखा, यानी केंद्र और ध्रुव के बीच जो भी रेखा मिलती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती, यानी कह रहे हैं कि इसका समांतर यानी इसके बराबर और उसके निकटवर्ती यानी उसके नजदीक की सभी आपतित किरणें, यानी जितने भी आपतित किरण, यानी ये किरण, ये किरण और ये किरण और ये किरण, इस मुख्य अक्ष के समानांतर है। यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 जो रेखा, एक दो ऊपर से आ रही है और दो नीचे से जा रही है रेखा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरणें परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद, हमने बताया है कि परावर्तन के जब वो दर्पण क्या होता है कि टकराता है तो वो उसी माध्यम में यानी उसी रास्ते में वापस वो लौट जाता है। तो वहां पर कह रहे कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर, यानी कह रहे कि मुख्य अक्ष यही हमारा सी एफ और ये पी, ये तीनों जो यानी एक रेखा जो दिख रहा है बीच में, यही हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु, यानी कहीं भी एक बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु कह रहा है कि पर अभिसरित, यानी अभिसरित का मतलब होता है मिलना। क्या होता है? अभिसरित का मतलब होता है मिलना, यानी क्या होता है कि अभिसरित का मतलब होता है मिलना। तो वहां पे कह रहे हैं कि अभिसरित होती है, तो इस बिंदु को, यानी इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। अब कह रहा है कि यहां पर देखिए कि हमारा मुख्य अक्ष के जितने भी सारी उसके निकटवर्ती जितने भी आपतित किरणें होती है वो किसी न किसी एक मुख्य अक्ष पे जाके कहीं ना कहीं वो एक बिंदु पर मिलेगी, तो वो हमारा यानी अभिसरित होगी, तो वो हमारा उस बिंदु को यानी दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये किरण यही मिला है, ये भी किरण यही मिला है और ये दोनों नीचे वाला किरण यहीं पे जाके मिला है, यानी मुख्य अक्ष पे एक बिंदु पर जाके वो मिल रहा है। तो हमारा क्या कहलाएगा? इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। कह रहे कि इसे प्रायः बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। किसे किया जाता है? बड़ा एफ से सूचित किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बड़ा एफ लिखा है। क्या किया जाता है? बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। कह रहा है कि इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। किस दर्पण को? तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन इससे आ जाए कि ये किस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो याद रखेंगे कि अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अब हमने देखा कि मुख्य फोकस क्या होता है, यानी मुख्य फोकस जब किसी दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरण किसी मुख्य अक्ष पे किसी एक बिंदु पर वो किरणें जाकर मिल रही है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा मुख्य फोकस। अब कह रहे कि एवं फोकस दूरी क्या होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुख्य अक्ष और फोकस, मुख्य फोकस की दूरी के बीच को हम फोकस दूरी कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे हम चित्र में बना भी दिया है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य फोकस और तथा मुख्य अक्ष के बीच की जो दूरियां होगी, यहाँ से यहाँ की जो भी दूरियां होगी वो हमारा क्या कहलाएगा?
तो हमारा कहलाएगा वो फोकस दूरी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्रायः छोटा एफ से सूचित किया जाता है। इसे फोकसांतर भी कहा जाता है। चित्र में हमारा पी एफ फोकस दूरी है। क्या है? तो पी और एफ जो है वो हमारा क्या है? फोकस दूरी है। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण में देखा कि मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी क्या होते हैं। तो हमने इस तरह से हम अगले वीडियो में उत्तल दर्पण के बारे में भी बताएंगे कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी भी क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया। थैंक यू।